फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने अतिलघुत्तरीय प्रश्नों के 2 पार्ट्स को कंप्लीट करा दिया है। अगर अभी तक आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि आप लोगों के इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, स्मृति का अर्थ बताइए। तो फ्रेंड्स, स्मृति क्या होती है? स्मृति यानी मेमोरी, ये एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने डेटा को यानी सूचनाओं को स्टोर करके रखता है। यानी स्मृति क्या है? अचेतन मन में संचित अनुभवों को चेतन मन में लाने की क्रिया को ही स्मृति कहते हैं। यानी तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में डेटा सेव हो रखा होता है उसको रिकॉल करना, वापस से याद करना, वही स्मृति में आता है। उसी के थ्रू हम याद कर पाते हैं। अब नेक्स्ट है, स्मृति को परिभाषित कीजिए। तो वुडवर्थ के शब्दों में स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। स्मृति के प्रकार बताइए। तो आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने स्मृति के निम्नलिखित प्रकार निश्चित किए हैं, जिसमें पहला है अल्पकालिक स्मृति और दूसरा है दीर्घकालिक स्मृति। अब फ्रेंड्स, अल्पकालिक स्मृति में क्या होता है? इसमें जो सूचनाएं होती हैं बहुत ही सीमित समय तक रहती हैं। इस प्रकार की स्मृति में सूचनाएं वर्तमान की होती हैं, अभी याद होती हैं और थोड़े टाइम बाद हम उनको भूल जाते हैं, वही होती है अल्पकालिक स्मृति। दूसरी है दीर्घकालिक स्मृति। इसमें क्या होता है? हर व्यक्ति में विशाल और एक परमानेंट स्मृति होती है। जब किसी बात को हम कई वर्षों तक नहीं भूलते, जो हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं, उन्हीं बातों को हम दीर्घकालिक स्मृति में रखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मरण का अर्थ बताइए। तो हम किसी वस्तु या घटना को चाहे कितनी ही गहराई से क्यों ना याद करें, उसे एक दिन अवश्य भूल जाते हैं। इसी को विस्मरण कहते हैं, यानी स्मरण की विफलता। जो भी पास्ट की सूचनाएं हमारे ब्रेन में फीड होती हैं, उनको वापस से रिकॉल करने पर भी जब वो याद नहीं आती, इसी को विस्मृति कहते हैं। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मरण को परिभाषित कीजिए। तो ड्रेबर के अनुसार किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने से असफल होना ही विस्मरण है। यानी किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने में असफल होना ही विस्मरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मरण के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो विस्मरण का कारण है बाधा का उपस्थित होना। यानी जैसे कि हम कोई चीज़ याद करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कहीं पे कुछ शोर हो रहा है तो हम उस पर ध्यान नहीं लगा पा रहे, तो बाधा का उपस्थित होना। दूसरा है दमन का होना। अब दमन क्या होता है? मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह सुखद, जो अच्छी फीलिंग्स होती हैं, जो अच्छी मेमोरीज होती हैं, उनको तो वो याद रखा है, और जो दुखद मेमोरीज होती हैं उनको वो भूलने का प्रयास करता है। तो इसी क्रियाओं को हम दमन कहते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें भावात्मक बाधा। यानी कि फीलिंग्स में जब बाधा आ जाती है तब हम याद नहीं कर पाते। समय का प्रभाव, कभी कभी क्या होता है, फ्री माइंड से आराम से सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है तो हम सोच लेते हैं। कभी कभी जल्दी सोचने की कोशिश करते हैं तो हम नहीं याद कर पाते, इसको बोलते हैं समय का प्रभाव। नेक्स्ट है मादक द्रव्यों का सेवन। यानी हम नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो हम भूल जाते हैं। और है विषय का स्वरूप आदि। अब फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी का अर्थ बताइए। सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स। तो शैक्षिक सांख्यिकी का सामान्य अर्थ है शिक्षा संबंधी तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन और अध्ययन। फ्रेंड्स, सांख्यिकी का क्या मतलब होता है? जो शिक्षा संबंधी तथ्य होते हैं उनका वर्गीकरण करना, सारणीयन करना और अध्ययन करना, यही सांख्यिकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए। तो वह विज्ञान जो प्रदत्तों के संकलन, विश्लेषण एवं निर्णयन से संबंधित नियमों का अध्ययन करती है, सांख्यिकी कहलाती है।
यानी कि जो दिया हुआ डाटा होता है उसको संकलित करना, उसका विश्लेषण करना, उस पर निर्णय से संबंधित नियमों का अध्ययन करना, यही सांख्यिकी है। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ों को रेखाचित्रीय निरूपण किस प्रकार करेंगे। तो आंकड़ों का रेखाचित्रीय निरूपण निम्न प्रकार से करते हैं। एक तो आयत चित्र द्वारा, बारंबारता बहुभुज द्वारा, और तीसरा है संचयी बारंबारता या तोरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्य से आप क्या समझते हैं। तो माध्य को गणित में औसत कहते हैं, यानी कि एवरेज। माध्य निकालने के लिए दिए गए आंकड़ों के योग में से उसकी संख्या से भाग दिया जाता है। तो फ्रेंड्स माध्य कैसे निकाला जाता है, जो भी हमको आंकड़े दिए होते हैं उन आंकड़ों की संख्या होती है, उनको योग में से उस संख्या को डिवाइड देने पे यानी भाग देने पे हमें माध्य प्राप्त होता है। जैसे कि हमें संख्या दी हुई है 1, 2, 4, 3, 5, इन संख्याओं को जोड़ने से इनके योग हमें मिलता है 15, और 15 को इन संख्याओं से यानी टोटल कितनी संख्याएं हैं ये 5, इससे भाग देने पे हमें प्राप्त होता है 3। तो यही माध्य है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यांक या माध्यिका का अर्थ बताइए। तो फ्रेंड्स माध्यांक या माध्यिका क्या होती है। माध्यिका प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु है जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं और जिसके ऊपर भी समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं। जैसे कि माध्यिका वह नंबर है जो दी गई संख्याओं के बिल्कुल बीच में आती है, यानी कि मिडिल नंबर। तो माध्यांक क्या होता है या फिर माध्यिका क्या होती है, मिडिल नंबर यानी बीच का नंबर। और इसका सूत्र होता है n+1/2 वां पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुलक या बहुलांक का आशय स्पष्ट कीजिए। तो दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में वह प्राप्तांक जो बार बार आए, यानी बहुलक क्या होता है, जो भी हमें डाटा दे रखा होता है उसमें जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है या बहुधा सबसे अधिक आए, बहुलक कहलाता है। जैसे कि 10, 11, 11, 12, 13, 3, 15, 15, 15, 14। इसमें 15 का अंक अधिक बार आया है, 15 3 बार आया है, सबसे ज़्यादा बार आया है, तो यह बहुलक है। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे 1 दर्जन बालक लाओ और उनके विकास के लिए मेरे कहने के अनुसार वातावरण लाओ। मैं उन्हें जो कहो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कलाकार बना सकता हूँ। यह विचार किसने दिया। तुम मुझे 1 दर्जन बालक लाओ और उनके विकास के लिए मेरे कहने के अनुसार वातावरण लाओ, और मैं उन्हें जो कहो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कलाकार बना सकता हूँ। यह विचार किसने दिया। तो यह विचार वॉटसन ने दिया था। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीटीसी में 2015 में आया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में संवेगात्मक विकास के अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो संवेगात्मक विकास के अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांत ये दिया गया था जीन प्याजे के द्वारा। नेक्स्ट है, गिलफर्ड ने बुद्धि के त्रि-आयाम सिद्धांत के अंतर्गत किन 3 विमाओं में मानसिक योग्यताओं को वर्गीकृत किया है। तो वो 3 विमाएँ हैं, विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद आदि में वर्गीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युंग ने सामाजिक अंतरक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन किन भागों में वर्गीकृत किया है। तो युंग ने सामाजिक अंतरक्रिया व्यक्तित्व को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, जिसमें पहला है अंतर्मुखी, दूसरा है बाहिर्मुखी और तीसरा है उभयमुखी। अब फ्रेंड्स अंतर्मुखी की बात करें तो ये कैसे लोग होते हैं, ये अपनी बातें और विचार अपने तक ही रखते हैं। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते और इस प्रकार के लोगों को ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना भी पसंद नहीं होता। तो ये होते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग। दूसरा है बाहिर्मुखी, ये कैसे होते हैं, ये अंतर्मुखी के जस्ट ऑपोजिट होते हैं। ये क्या करते हैं, ऐसे लोगों को लोगों के बीच में रहना ज़्यादा पसंद होता है। अब तीसरा है उभयमुखी, ये कैसे होते हैं, ये अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी
दोनों का मिश्रण होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है कहलाता है। तो वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन किया जाता है वह तर्क कहलाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति जो कि एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है, इसके अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं के नाम बताइए। तो स्मृति के अंदर क्या होता है, पहले हम सीखते हैं, फिर उसको धारण करते हैं और फिर उसका पुनर्स्मरण करते हैं और चौथा उसकी पहचान करते हैं। तो फ्रेंड्स उसकी 4 प्रक्रियाएं कौन सी होती हैं, पहली सीखना, दूसरा धारण करना, तीसरा पुनर्स्मरण करना और चौथा पहचान करना। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है। तो बालक की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में समर्थ होता है वह मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बालक किसी तथ्य कार्य को दूसरे बालक के तथ्य या कार्य को देखकर उसकी तरह सीखता है तो वह सीखने की कौन सी विधि कहलाती है, यह अनुकरण विधि कहलाती है। फ्रेंड्स जब किसी को देखकर उसकी नकल करके जब कोई चीज़ सीखी जाती है तो इसको क्या कहते हैं, अनुकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य बातों के समान होने पर कोई बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज़ सीख ले तो सीखने की यह विधि थॉर्नडाइक के किस विधि के अंतर्गत आता है, तो यह अभ्यास एवं त्रुटि विधि के अंतर्गत आता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार स्त्राव करता है, यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने की यानी बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा स्त्राव करना किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो यह संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरकों के नाम बताइए। तो वह हैं भय, क्रोध, स्नेह इत्यादि। फ्रेंड्स भय, क्रोध और प्रेम ये तीनों जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उसमें उसका लगाव हो जाता है, वह क्या कहलाता है, रुचि। जब हमारी किसी में रुचि होती है तो उसमें हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली ही केंद्रित हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर्गीकृत यानी अनग्रुप डेटा प्रदत्त के अंतर्गत विषम संख्या होने पर माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र है n+1/2 नंबर। नेक्स्ट है, किशोरावस्था किसने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है। तो किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र से किसका मापन किया जाता है। तो फ्रेंड्स यह सूत्र बुद्धि लब्धि यानी IQ का है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है। तो यह योग्यता सृजनात्मकता कहलाती है। सृजनात्मकता के अंतर्गत ही व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि गुणों में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है। तो यह व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अंतिम अवस्था किसे माना है। तो अंतिम अवस्था औपचारिक सक्रिया काल यानी फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है,
तो इसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी साइको एनालिटिकल थ्योरी कहा जाता है। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना कहलाता है। परोक्ष वस्तुएं कौन सी होती हैं? वे वस्तुएं जो हमारे सामने नहीं होती, जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने नहीं होती, वह होती हैं परोक्ष वस्तुएं। तो ऐसी वस्तुओं के बारे में चिंतन करना क्या कहलाता है? कल्पना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से संगठित समायोजित किया जाता है कहलाता है। तो ऐसा कहलाता है तर्क। तर्क के अंतर्गत क्या किया जाता है? इसमें अनुभवों को नए ढंग से संगठित करके समायोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक तथा व्यक्तिगत समायोजन स्थापित करने में समर्थ होता है। तो यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है मानसिक स्वास्थ्य। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित कर वक्र रेखा प्राप्त होती है, वह क्या कहलाती है? तो वह सीखने का वक्र कहलाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह जल्दी जल्दी से चीज़ों को सीखता है। तो यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो यह तत्परता के नियम के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।